नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को महाभारत का एक छोटा सा दृष्टांत सुनाने जा रही हूँ। हम सभी मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जानते हैं क्या करते हैं? हम सभी पूजा के दौरान जल चढ़ाते हैं, दीपक लगाते हैं, आरती करते हैं, और जब परिक्रमा घूमते हैं तो क्या करते हैं कि सामने तो मस्तक टेकते ही हैं, लेकिन जब मंदिर के पीछे से घूमते हैं तो पीछे भी मस्तक झुकाते हैं और भगवान के पीछे भी प्रणाम करते हैं। आप जानते हैं कि हमें मंदिर में पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? ये गलती अक्सर बहुत लोग करते हैं। मंदिर में पीछे किसी एक ने प्रणाम किया और देखा देखी सभी करने लगते हैं। तो मंदिर में पीछे हमें प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पीछे भगवान के सामने क्या होता है? सामने होता है धर्म। जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कुछ करते हैं, तो सामने क्या होता है? धर्म। और पीछे क्या होता है? अधर्म होता है। इसलिए पीछे हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब हम सामने विष्णु भगवान हो या कोई भी देवी देवता हो, किसी भी मंदिर में हो, जब हम प्रणाम करते हैं तो उनके चरणों की भक्ति मिलती है। हम मत्था टेकते हैं तो हमारे जितने पुण्य होते हैं वे उदित होते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन जब हम मंदिर में पीछे प्रणाम करते हैं तो हमारा किया हुआ जितना भी दान पुण्य जप तप व्रत होता है वो सारा का सारा छीण हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आज हम इसके ऊपर जानते हैं एक कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध करने गए। युद्ध चल रहा था। सामने से कालयवन युद्ध करने आया। जब कालयवन युद्ध करने आया, भगवान श्री कृष्ण ने देखा, जैसे ही देखा युद्ध का मैदान छोड़कर बहुत तेजी से भागे। जब मैदान छोड़कर भागे, दाऊ भैया ने देखा तो कहा, कृष्ण तुम युद्ध छोड़ करके क्यों भागे? क्या तुम कालयवन से डरते हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे दाऊ भैया, मैं कालयवन से क्यों डरूंगा? जब मैं रावण जैसे इतने विशाल बलवान व्यक्ति से नहीं डरा तो मैं कालयवन से क्यों डरूंगा? इसे मैं पलक झपकते ही मार सकता हूं। फिर बलदाऊ ने कहा, कृष्ण फिर तुम क्यों भागे? बोले, दाऊ भैया, कालयवन ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, यज्ञ अनुष्ठान करता है, पूजा जप तप करता है, मंदिर में चाकरी करता है, मंदिर में झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, लोगों की सेवा करता है। इसके पुण्य बहुत ज्यादा हैं और पाप भी बहुत करता है, बहुत पाप करता है, बहुत अत्याचार करता है, लेकिन इसके पुण्य
बहुत ज्यादा हैं, इसलिए ये मरेगा नहीं। दाऊ भैया ने कहा, फिर कान्हा ये कैसे मरेगा? तब कृष्ण ने कहा, इसके लिए मुझे युद्ध छोड़कर भागना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध छोड़कर भागे, कहा जब युद्ध छोड़ करके हम भागेंगे और ये हमारे पीछे से आएगा, मैं आगे भागूंगा और ये हमारे पीछे आएगा। जब हमारे पीछे से आएगा और हमारी पीठ के दर्शन करेगा, तब इसके पाप बढ़ जाएंगे, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पुण्य इसके नष्ट हो जाएंगे और इसके पाप बढ़ जाएंगे। तब इसकी अपने आप ही ये, जब मैं गुफा में चला जाऊंगा तो ये अपने आप मर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण भागते भागते एक गुफा के अंदर चले गए। और जब गुफा के अंदर गए तो वहां मुचकुंद नाम का एक व्यक्ति सो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर उठाया और उसको उड़ा दिया, मुचकुंद को उड़ा दिया, पूरे पीतांबर से ढक दिया। और जब कालेवन भागता हुआ गया तो देखा कि पीला पीतांबर ओढ़े हुए भगवान श्री कृष्ण लेटे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उसने अपने लात से, पैर से बहुत जोर से एक लात मारी। जैसे ही मारा वैसे ही मुचकुंद जग गया और उसने जैसे ही नेत्र खोला वैसे ही कालेवन जलकर भस्म हो गया। उसके नेत्र खुलते ही कालेवन भस्म हो गया, उसका अंत हो गया, मर गया। जब उसका प्राणांत हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर उसे दर्शन दिया और उसे कृतार्थ किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों एवं बच्चों, हमें कभी भी भगवान के मंदिर में पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके पीछे की ये कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर हम सभी को ये दृष्टांत दिया है। आप सभी इसे सुने, समझें, जानें और कोई भी गलती ना करें, कभी भी ना करें। क्योंकि हम जो भी पुण्य कार्य करते हैं, पूजा पाठ, यदि पीछे प्रणाम कर लेंगे तो वो सारा का सारा निष्फल हो जाएगा, हमें एक भी पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए कौन नहीं चाहेगा कि हमारा पुण्य बना रहे, बढ़ता रहे। तो आप सभी अपना पुण्य बचा कर रखें, पीछे प्रणाम गलती से भी ना करें। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण।